पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो एक चीज को समझो, ट्रेंड को समझो, क्योंकि हर ट्रेंड कुछ बोलता है। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ये समझने वाले हैं कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या बोलता है। अगर आप ये समझ गए कि कट ऑफ्स आपसे क्या कह रहे हैं, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन to understand IP MAT and you'll be in a better position to crack IP MAT 2025 and 2026. A very crucial session awaits you all. Stick till the end, and before that, subscribe Supergrads if you haven't done it till now. अब आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे कट ऑफ्स, हर कैटेगरी के कट ऑफ्स, पिछले 4 साल के कट ऑफ्स, और ये कट ऑफ से हम काफी कुछ डिसेफर करने वाले हैं। ये कट ऑफ में जो चेंजेस आए हैं, किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कैसा कट ऑफ दिख रहा है, काफी कुछ। सो नाउ द स्क्रीन इज विजिबल एंड इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर का कट ऑफ था 24 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू का कट ऑफ था 35 मार्क्स एंड वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ था 113 मार्क्स। सबसे पहले आपको जब भी कट ऑफ दिखता है तो आपको ये कट ऑफ मार्क्स में नहीं बल्कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता हो कि 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कितने क्वेश्चंस सही करने थे ताकि आपका कट ऑफ निकल जाता। तो देखिए 24 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 6, 35 divided by 4 comes out to be approximately 9. 113 divided by 4 comes out to be roughly somewhere around 29. तो मतलब आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने थे आउट ऑफ, देखिए क्वेश्चंस कितने पूछे गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर में 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू में से 30 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी में 45 क्वेश्चंस। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर देते तो सर्टेनली आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ निकल जाता। बाकी कैटेगरीज का कट ऑफ भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आप अपनी अपनी कैटेगरी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एसेस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मैंने पिछले 3 साल का कट ऑफ इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेजरली कट ऑफ्स कहां तक जा सकते हैं, कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा कट ऑफ लेके आ रहा है और क्या प्राइमरी चेंजेस हो रहे हैं इन पर्टिकुलर कट ऑफ्स में। सो यू कैन वेरी वेल ऑब्जर्व ऑन योर स्क्रीन कि हर साल वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ बाकी सारे सेक्शंस के कट ऑफ से हमेशा ज्यादा रहता है। इनफैक्ट पिछले साल आप चेक कर सकते हो कट ऑफ्स ऑफ 2023 जनरल कैटेगरी में 125 तक ये कट ऑफ चला गया था। इट क्लियरली गिव्स यू इंडिकेशन नंबर 1 कि वर्बल एबिलिटी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, इनफैक्ट फुल स्कोर करने की पूरी कोशिश करनी है। इस साल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर में भी एक अलग ट्रेंड देखा गया। इस साल का कट ऑफ 24 मार्क्स गया, विच इज वे अहेड देन लास्ट 2 इयर्स कट ऑफ, इनफैक्ट लास्ट 3 इयर्स कट ऑफ, और इस साल हाईएस्ट कट ऑफ किया। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि इस साल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर का जो पेपर था वो आसान आ गया एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 इयर्स। एक ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर इंडिकेशन देगी कि कैटेगरी वाइज एक पर्टिकुलर जंप आ रहा है इन टोटल स्कोर। वैसे कोई भी टोटल स्कोर का कट ऑफ नहीं होता, बट जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन मैंने यहां पर टोटल स्कोर इसलिए डाला है ताकि आप ये समझ लें कि टोटल स्कोर किस तरीके से वेरी करेगा डिफरेंट सेक्शंस में। एंड टोटल स्कोर इज ऑल्सो गुड इंडिकेटर, क्योंकि बाकी कॉलेजेस IFT एज वेल एज IIM रांची टोटल स्कोर को कंसीडर करते हैं एंड दे डू नॉट गिव वेटेज टू सेक्शनल कट ऑफ्स। एक और ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर टेबल से आपको क्लियरली दिख रहा है, पिछले 3 साल में IIM इंदौर ने अपना पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया। ये बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी IIM इंदौर का नोटिफिकेशन आता है, दे गिव यू द सेक्शनल टाइमिंग्स बट दे नेवर डिस्क्लोज द सेक्शनल क्वेश्चंस। तो इसकी वजह से ये बताना आपको जरूरी है कि हर साल पेपर पैटर्न सेम रहा है। हो सकता है कि सेम पेपर पैटर्न इस साल भी रहे, बट 2021 में पेपर पैटर्न डिफरेंट था। बट एक स्ट्रेंज फैमिलियरिटी आप देख रहे होंगे 2021 में भी एंड 22, 23, 24 में भी IIM इंदौर ने रेशियो ऑफ क्वेश्चंस को चेंज नहीं किया। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर इन 1 रेशियो, quantitative aptitude MCQ is in 2 ratio, whereas verbal ability is in ratio 3 always. कट-ऑफ्स के नीचे और एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के नीचे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और दिख रही है, दैट इज पॉजिटिव रॉ स्कोर। ट्रेंड को देखिए और समझिए। पिछले साल सिर्फ 9313 स्टूडेंट्स ही पॉजिटिव रॉ स्कोर लेके आ पाए।
दैट वाज इन ईयर 2023, बट ये नंबर काफी जंप हो गया टू 20,748 इन द ईयर 2024। इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा? इसके पीछे रीजन बहुत क्लियर था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर का सेगमेंट इस बार बहुत आसान आ गया, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पर 0 पे अटके नहीं रहे और प्लस मार्किंग में आ गए। एंड जस्ट टू इंश्योर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसके बावजूद काफी सारे स्टूडेंट्स 0 स्कोर लेके आते थे टिल लास्ट ईयर। सो मेक श्योर कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट की अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइसेस के बगैर, तो आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। और ये ट्रेंड भी आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, अगर ये पेपर आसान आ गया, इट कैन रियली वर्क इन योर फेवर। ये ट्रेंड एक और चीज बता रहा है कि वर्बल एबिलिटी का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। न सिर्फ हाई जाता है, बल्कि वर्बल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कई गुना ज्यादा आसान आती है। वहां पर आप काफी कुछ स्कोर कर सकते हो। So make yourself ready for an easy paper but a high scoring paper as well. तो verbal ability आपको जल्दी सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास चांस रहेगा क्वेश्चंस को छोड़ने का और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कि आसानी से आपसे हो जाए। सिर्फ 830 प्लस स्टूडेंट्स को ही पिछले बार कॉल किया गया था इंटरव्यूज के लिए, और उन स्टूडेंट्स का एक एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर भी निकाला जाता है। इस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को निकालने का जो फॉर्मूला है, उसमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स भी कंसीडर किए जाते हैं। हाईएस्ट मार्क्स तो जरूर इस कट ऑफ्स में नहीं है, बल्कि लोएस्ट मार्क्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलर टेबल। सो यू कैन सी द लोएस्ट मार्क्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर सेगमेंट were from ST and PWD category last year, that were just 8 marks। मतलब सिर्फ अगर किसी स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन भी सही किए होते उस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो वो थ्रू था। लोएस्ट मार्क्स इन QA MCQ सेगमेंट were also from ST and PWD category, that were 13 marks। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 4 क्वेश्चन सही किए होते, उसके बाद 3 क्वेश्चन उसके गलत हो जाते तो भी वो थ्रू था। एंड लोएस्ट मार्क्स इन वर्बल एबिलिटी सेगमेंट वो 40 मार्क्स। इसका मतलब एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने अगर सिर्फ 10 क्वेश्चन इंग्लिश के सही किए होते तो भी वो थ्रू था फॉर द इंटरव्यू राउंड। ये कट ऑफ सिर्फ ट्रेंड नहीं बताते, बल्कि लगभग आपको अंदाजा भी देके जाते हैं कि कट ऑफ्स किस लेवल तक जा सकते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी कि हाईएस्ट कट ऑफ स्कोर दैट वेंट इन ऑल द लास्ट 4 years वाज 185, और बाकी 2 सालों में मतलब 2023 एंड 2024 में द कट ऑफ्स वर 176 एंड 172 मार्क्स। हाउएवर ओवरऑल कट ऑफ्स नहीं होते आईपीमैट इंदौर में, बट ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज नॉट अ मेजर शिफ्ट इन मार्क्स एवरी ईयर। सो हार्डली 10% का ऊपर नीचे हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेंड को आप एक रूल मत बना के चलिएगा। इस तरह एनालिसिस से कुछ चीजें हमारे सामने हैं कि किस तरीके से इंग्लिश का पेपर का कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर इस साल बहुत आसान आ गया। ये भी हमें पता पड़ गया कि कितना लोएस्ट स्कोर जा रहा है। हमें ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट नहीं आ रहा टोटल स्कोर्स में हर साल। ये कट ऑफ ट्रेंड हमें ये भी बता रहा है कि हाउ डज द कंपटीशन चेंज एवरी ईयर। बट having said that, I would always tell you to consider the level of difficulty of examination every year. एक clear visibility है कि there is shift in level of difficulties of section, but the level of difficulty of entire paper does not shift extremely for the overall paper. ये ट्रेंड से हम काफी कुछ सीखेंगे एंड हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे निटी-ग्रिटीज को, न्यूएंसेस को ऑफ आईपीमैट इंदौर एग्जामिनेशन। आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वाज फ्रूटफुल एंड यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम। शेयर योर ओपिनियंस बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आप कुछ और भी नई चीज इस पर्टिकुलर कट ऑफ ट्रेंड से सीखे हो तो। एंड वन मोर थिंग, जो नेक्स्ट वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन को भर दो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर वेरी न्यू टू द सुपर ग्रैड्स यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।